कि अभी जो अपकमिंग केवीएस की वैकेंसी है आपको वहां पर भी चेंजेस देखने को मिले, ताकि आप बोल सको कि एकदम से चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि बच्चों को सोचने का टाइम दो, बच्चों को चीजों को करने का टाइम दो। अब हर कोई बोलेगा टीचर बनना चाह रहे हो तो बीएड तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में हर स्टेट में जगह जगह बीएड होती है, वैसे ही कंप्यूटर साइंस में हर स्टेट में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से भी बीएड होनी चाहिए। अब जो है ये जो आते हैं बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बीटेक हो गया, ये प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं, है ना। कि भाई इसमें जो है फिर दूसरा सब्जेक्ट, जब आप हर साल एक ही चीज पढ़ रहे हो तो फिर दूसरे सब्जेक्ट की दिक्कत है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो दिक्कत से भरी हुई है ना। प्रोफेशनल चीजें हैं, ये है वो है, लेकिन फिर भी आप ये चीजें ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को आप टाइम तो दो करने का। 2023 में एनवीएस के रूल आते हैं और जिनमें इन्होंने लिखा था कि भाई हमें बीएड चाहिए, हमें सीटेट चाहिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए हमें मास्टर चाहिए और मास्टर के साथ हमें बीएड चाहिए। क्या एक साल में बीएड हो जाएगी? क्या एक साल में बीएड हो जाएगी? 2024 में आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, 2023 में आप बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो क्या वो एक साल में बीएड भी कर लेगा और क्या वो एक साल में सीटेट भी कर लेगा? और सीटेट करे तो करे किसमें? आप पहले सीटेट जो है वो कंप्यूटर साइंस में करवाओ तो सही। अब जो बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, वो फटाक से बोल देंगे, एक सेकंड लगेगी, अरे जब टीचर बनने जा रहे हो तो सीटेट भी होगा, आपका बीएड भी होगा, ये भी होगा। अरे तो बिल्कुल होगा, कोई बच्चा मना नहीं कर रहा। लेकिन वो चीजें जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में जगह जगह फैसिलिटी है, मतलब सारी चीजें हर चीज में अवेलेबिलिटी है, वैसे ही कंप्यूटर साइंस में आप ये चीजें करवाओ तो सही। फिर बच्चे को भी माइंडसेट हो जाएगा कि भाई मुझे टीचर बनना है तो पहले ये करूंगा, उसके बाद ये चीजें रहेंगी, है ना। कि भाई मास्टर्स जैसे एमसीए पहले 3 साल की होती थी, अब 2 साल की होने लग गई है। तो जो बच्चे ये चीजें करके आए हैं, आप पहले जो है हर स्टेट में अप्लाई करवा दो, या फिर बच्चे को कुछ टाइम तो दो, 2 साल का, 3 साल का, या फिर इस तरीके से कि 2030 तक आप सारे बच्चे, मतलब जिनकी जॉब लग गई है, जिसकी लगने वाली है, या जो करेगा, कि भाई 2030 तक आपकी ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो फिर आपको बाद में हटा दिया जाएगा। ये होता है एक सही तरीका, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 2 महीने पहले रूल बता रहे हो, एकदम से आप चेंज कर देते हो, है ना। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही गलत जो है इस तरीके से चीजें हैं। सेम मतलब ये तो सिर्फ एनवीएस की अभी बात चल रही है, क्योंकि अभी रिसेंट में इसकी वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, जैसे हरियाणा में लगा लो कि भाई एस्टेट जो है ये सेम चीज पर ले रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के साथ जो बुरा हो रहा है उसके ऊपर बात हो रही है। कि भाई अगर मैं हरियाणा स्टेट का लूं तो हरियाणा स्टेट में जैसे एस्टेट हो रहा है, एस्टेट लेवल 3 का, आप जिस क्वालिफिकेशन पर एस्टेट ले रहे हो, एकदम से कोई आता है केस कर देता और आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते, तो ये रूल किसने सेट किए हैं? एस्टेट के रूल किसने सेट किए हैं? जिसने सेट किए हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी तो ले सकता है ना, कि भाई हमने ये सारी चीजें कम्युनिटी बनाई है, और हर स्टेट और हर मतलब सेंटर के रूल अलग हो सकते हैं, कि भाई ठीक है अभी तक तो ये चल रहा था, आगे हम इसमें इम्प्लीमेंट करके ये चीजें कर देंगे, और जो बच्चे लग गए हैं या लगने वाले हैं उनको इतने टाइम तक जो है ये चीजें हम बोल देंगे कि मैंडेटरी है ना, नहीं करता तो उसको हम हटा देंगे। ये होता है एक सही तरीका। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहा है और आप एकदम से आके बोलो कि भाई तू एग्जाम देने लायक नहीं है। ये चीजें बहुत गलत है। मेंटली और फिजिकली किसी भी बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हर कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को फिजिकली, मेंटली हर चीज में जो है टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे वो आपका सेंटर हो या फिर आपका स्टेट हो, ठीक है। तो भाई कुछ चीजें जो है, कुछ समय जो है वो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो उनको एक पर्टिकुलर समय मिले और उस समय में वो अपनी सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर सके। क्योंकि पहले ये चीज नहीं होती थी, तो या तो आपको एक स्टेटमेंट लिख देनी चाहिए था कि इतने टाइम तक आपको ये चीजें करनी है, ताकि बच्चे का माइंडसेट हो एकदम से